इसराइली नेवी को मोबिलाइज करके रेड सी में उतारना पड़ा है। आज की डेट में कोई अरब नेशन है क्या जो इस जंग में कूद पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ना तो सऊदी अरेबिया जा रहा है, ना तो टर्की जा रहा है, ना तो कतर जा रहा है, ना तो यूएई जा रहा है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। तो मुसलमान के हाथों मुसलमान मरे, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में बलोचों का कत्लेआम हो, पख्तूनों का हो, मुहाजिरों का हो, सबका हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे टसवे बहाना आ जाएंगे। क्या पाकिस्तान जो अपने आप को न्यूक्लियर नेशन कहता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें पिछले 75 साल में जिसने की, इस्लाम के नाम पे एक कंट्री बनवाई, मुसलमानों के होने के नाम पे एक पूरा टेरिटरी ले ली, क्या वो जाके पैलेस्टीन में इंटरवीन कर रहा है मिलिटरीली? बॉम्बिंग्स इन्होंने इतनी की हैं उस इलाके को ख़त्म कर दिया, ख़त्म करके बिल्कुल स्मूथ गिरा उसको। अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी कह लें कि एक मंक भी हैं, साधु भी हैं, एक संत आदमी हैं। उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। या अल्लाह रहम, गजा में करबला के मनाजिर हैं, हर तरफ बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। दुनिया का ज़मीर जाके आंखें खोलें और देखें कि वहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बीमार, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं। एक आम सा आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना होता है, भगवा पहना होता है, और उनका जो स्पिरिचुअल कलर है। 2 साल हो चुके हैं चीमा साहब, इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ किसी खिलाड़ी, और फिर ये सारा दिन बैठ के कड़ाइयां खाते हैं, खाबे खाते हैं, ये लस्सियां पीते हैं। ये इनको चाहिए कुश्ती करें, कबड्डी खेलें, ये क्रिकेट तो इनके लिए बना नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बांग्लादेश इस मैच से पहले भी एक दिन पहले अपनी डाइट से हट के इन्होंने फिर खाबे मंगा के होटल में खाए हैं। तो ये इनके हालात हैं, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, दे आर आउट। अब वो जो हमारे मुर्शद साहब जो इसके हेड थे दाढ़ी वाले, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और शायद इसी वजह से जीत भी गए हैं। कोई मैसेज गया होगा कि उन शायद वापस जाना है, की पता है, हम भी शायद चिल्ले में चले जाए। वैसे इनको जाना चाहिए चिल्ले में। और दूसरा ये है कि चीमा साहब इस तरह की टीम, अगर इस तरह की टीमें हो तो उनको पाकिस्तान के खर्चे पे टिकट लेके नहीं भेजना चाहिए, जिनके 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट ही ना हुए, क्योंकि नेशनल एम्बेरसमेंट है। पाकिस्तान को पहले थोड़ी बुरी खबरें मिलती हैं डेली बेसिस के ऊपर। कभी आप 12,000 पासपोर्ट भेज देते हैं अफगानियों को, कभी आप ये कर लेते हैं, कभी अब IMF का आने वाला है तो अब नए ड्रामे शुरू करेंगे, वो उनका रिव्यू शुरू होने वाला है। तो कौम को बुरी खबरों से कोशिश करें कि बचाएं, कोई अच्छी खबर भी कभी मिले। और मुझे लगता है कि वो डेस्परेशन के हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। चीमा साहब, आपने जो बात की है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए। खासकर वो याजो स्पोर्ट्स के नाम पर इंग्लैंड में जो कंपनी रजिस्टर है, अब तो उसके एड्रेस आ चुके हैं, उसके शेयर होल्डर्स के नाम आ चुके हैं। कन्फेशन अब तो कर रहे हैं ऑलमोस्ट कि हाँ हम इससे करते रहे माजी के अंदर। लेकिन ये कि एम्बैरसिंग है। इस पे दुनिया क्या देख रही होगी? पहले आपकी अदालतों के हालात, इलेक्शन कमीशन के हालात, आपके नैब के हालात, ये जो सारी दुनिया वॉच कर रही है, इसकी ये कमी रह गई थी क्रिकेट मैचों की। अब ये भी हो रहा है, मुसलसल बिक रहे हैं, हर मैच बिक रहा है। लेकिन इस तरह की टीम को मेरे ख्याल में आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से माफी मांग लें तो अच्छा है। पहले आप इकोनॉमी का कुछ कर लें, कुछ और कर लें। वो पासपोर्ट वाले कहते हैं जी हमने पासपोर्ट इसलिए बेचे थे कि 2-2 साल से हमें भी तनख्वाह नहीं मिली थी। ये कहते हैं जी हमने मैच इसलिए बेचे हैं कि हमें 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो इस तरह के हालात हैं, तो फिर ये क्यों भेज रहे हैं इनको बाहर पाकिस्तान से भेजें? इनको यही कहें कि सड़कों पर क्रिकेट खेल लिया करें, गुल्ली डंडा खेल लिया करें, वरना आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर कौन से हालात हैं स्पोर्ट्स वाले। अक्टूबर 7 को आपने देखा होगा जो वीडियोस आए, इतने खौफनाक, इतने दर्दनाक वीडियोस आए कि औरतों का बलात्कार किया, रेप हुआ, और उनकी लाशें जिस तरह ड्रैग की गई, और बहुत ही बेदर्दी के साथ जिस तरह उन्होंने सबको मारा, बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, और हॉस्टेजेस रखी है अभी भी। इतना टाइम हो गया। मैं बहुत सोचती हूँ कि हमास एक, चलिए अगर हम हमास के जो समर्थक है उनकी ही बात मान लें कि पैलेस्टीनियन भी मारे जा रहे हैं, हाँ मारे जा रहे बिल्कुल, और जंग जो है कोई भी सलूशन नहीं होता किसी का। हम ये भी मानते हैं कि पैलेस्टीनियन
इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमास जो है किस तरह ये पूरी ट्रेजेडी का फायदा उठा रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, दवा, कुछ हो या ना हो, लेकिन हमास जो है, हमास ने इतनी जुर्रत की कि इजराइल एक पावरफुल स्टेट, एक पावरफुल नेशन पे इस तरह से अटैक, हमला किया। हजारों की तादाद में रॉकेट्स चलाए इजराइल के खिलाफ, और इससे उनको कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पैलेस्टीनियन बच्चे जो गरीब है, पैलेस्टीनियन औरतें, पैलेस्टीनियन बूढ़े जो है वो मारे जा रहे हैं इस सब जंग में। क्योंकि जंग का ऐलान तो हमास ने किया, जंग का ऐलान इजराइल ने नहीं किया है। और ये आप सोचिए कि 85 के बाद से ये लगातार हमास का जो जन्म भी हुआ मुस्लिम ब्रदरहुड से निकल के आया है ये, और इनको अरब नेशंस और इनको ईरान जो है वो भी समर्थन दे रहे हैं, लगातार देते रहे हैं। लेकिन कोई भी इसमें, ना तो अरब नेशन इस जंग में घुस रहा है, ना तो ईरानियन घुस रहे हैं, कोई डायरेक्टली इजराइल को कन्फ्रंट नहीं कर रहा है, कोई डायरेक्टली इजराइल के साथ जंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि अरब्स और ईरानियंस और हमास जो है वो इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए तो है, क्योंकि इतने रॉकेट्स हमास को मिले, इतना आर्म्स और एमिनिशन, मतलब उनकी आप सोचिए गाजा स्ट्रिप कितना छोटा सा एक इलाका है, वहां से इन्होंने जो जुर्रत की इजराइल पे अटैक करने की, तो उसमें यही समझ आता है कि अरब्स और ईरानियंस जो है पैलेस्टीनियंस को फॉर्डर मानते हैं। वो जो गरीब पैलेस्टीनियंस है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग चल रही है, लेकिन इसमें बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें छोटे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। और हमास जो है, हमास भी टस से मस नहीं हो रहा है। ये आतंकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो क्या है जो अपने ही निहत्ते बच्चे औरतों को मरवाए? ये क्या है? ये जंग नहीं है, मैं बोलती हूँ मेरे हिसाब से तो ये हमास जो है एक उसी मानसिकता का शिकार है जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए हैं। जब से ये इस्लामिक टेररिज्म दुनिया में, जब से इसने तशद्दुद फैलाया है, तब से ये एक मानसिकता के शिकार है ये लोग। इस्लामिक खलीफत बनने वाला है नहीं। इस्लामिक ये जो इनकी जो मंशा है कि पूरी दुनिया पे शरिया लागू करे, वो होने वाला है नहीं।